विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। ध्यान क्या देना है? जो ध्यान देना है, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव का हम आप लोगों के सामने ना T20 सीरीज लेके आते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस सीरीज के आधार पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रटना बिल्कुल मना है। रटना नहीं है, कुछ भी हो जाए याद रखिएगा, रटना मना है। अब आप बोलिएगा कि सर आप किस सिद्धांत पर अर्थात किस आधार पर कह सकते हैं कि रटना मना है? हम बोलेंगे तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी लोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि रटना नहीं पड़ेगा। तो गवाह और सबूत क्या है? मात्र शुरुआत में आप 5 मिनट स्टार्टिंग से वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप स्किप कर दीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो। अगर लगेगा कि नहीं ये कुछ यूनिक नहीं है, ये जरा हटके नहीं है, तो आप वीडियो को देखना ही क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। अब आप बोलिएगा सर ऐसा बात है, हम बोलेंगे हाँ, रटना इसलिए मना है क्योंकि अभी ये जो आपको कंसेप्ट देंगे, हम 1.5 से 2 मिनट कंसेप्ट में टाइम लगाएंगे और उस 1.5 से 2 मिनट के कंसेप्ट के आधार पे आगे का देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्लियर अनकट, रटना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल देखिएगा और आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आंसर। अब ज़्यादा नहीं, 1 मिनट इस पे ध्यान दीजिए और 1 मिनट में आपका 1 से 4 नंबर तक प्रश्न क्लियर हो जाएगा, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ। देखिए सबसे बड़ा कंसेप्ट में एक नाम आ रहा है, वो नाम आ रहा है फैराडे का। अब सवाल है कि फैराडे क्या है? तो आवेश का मात्रक। आपसे पूछेगा फैराडे क्या है, तो बताइएगा कि फैराडे जो है ना आवेश का मात्रक है। अब बोलिएगा सर फैराडे का अर्थ क्या होता है? तो जवाब आएगा कि फैराडे का अर्थ होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इसका मतलब ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है ना, वो क्या है, फैराडे है। एक फैराडे को F से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। एक फैराडे बोलो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जितना भी आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो 1 फैराडे होगा। और 1 मोल में कितना संख्या होगा? तो याद रखिएगा 6.022 गुना 10⁻23। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि 1 मोल में कितना संख्या होता है, तो जवाब दीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। फिर यहाँ से एक और जवाब आएगा कि 1 फैराडे का अर्थ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फिर बोलेगा 1 फैराडे में कितना कूलम होता है, तो जवाब आएगा कि 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। अरे बोलो 96,500 कूलम। अब यहाँ गौर से देखिए पहला प्रश्न है सीरीज का 2020 सीरीज, ये 20 में 1 फैराडे का अर्थ क्या होता है? देखो अभी कुछ देर पहले बताया है ना चला, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। तो देखो कह रहा है ना 1 फैराडे का अर्थ क्या होता है, तो बताएं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे फैराडे का नाम आया तो दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। तो देखो तो करा 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं, तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किए जाने वाले आवेश। तो बोलिएगा नहीं, रॉन्ग नंबर पे राइट बोल रहा कौन? बोलेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाली आवेश। बोलेगा यस सर, इसी को खोज रहे थे कि 1 मोल का मतलब होता है, 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाले आवेश। कहता 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाली आवेश। तो बोलेगा नहीं, ये भी क्या है, गलत है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब फिर आगे हम क्या करते हैं, मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, एकदम बन गया है। देखो ना, 1 मोल में कितना कणों की संख्या होता है, तो कुछ कुछ जैसे 1 मोल आया और 1 मोल में संख्या की बात आया तो दिमाग में ले आना है 6.022 इंटू 10⁻23। कहाँ है ऑप्शन है? 6.022 इंटू 10⁻23, यह आया। अब देखो ना, आगे को और एकदम सुंदर क्वेश्चन पूछ रहा है फैराडे किसका मात्रक है? तो बोलिएगा तेरा ध्यान किधर है? अजी तेरा हीरो इधर है। फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। अरे अभी बोले थे ना शुरू में, सूरज 1-1.5 मिनट बक रहे थे और हमें बक बोल रहे होंगे कि फैराडे जो है ना वो मात्रक है किसका? विद्युत आवेश का। अब तुमसे पूछेगा, तुझसे पूछूं एक सवाल, एक फैराडे बराबर तेरा क्या है हाल? तो बोलेगा हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, और तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। और 1 फैराडे के जगह कितना आ गया? 96,500 कूलम। अभी अगर 1.5-2 मिनट पहले ना आप लोग ठीक ढंग से ध्यान दिए होंगे तो ये वाला बतिया आया होगा कि 1 फैराडे में कितना कूलम होता है, तो जवाब आया होगा कि 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। अब तुम्हें एक काम करना कि कोई काम नहीं करना। काम क्या करना है? अब यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, ये बात आप लोग हमको एकदम प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में जाके क्या कीजिए, बता दीजिए। क्या हम जो ये सिद्धांत लेके चले हैं कि रटना मना है, क्या इस सिद्धांत में आप लोग साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा? यदि हाँ तो यहाँ तक कैसा महसूस हुआ है ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप मेरा बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक जो प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए। अब सवाल आता है, जवाब हम देंगे कमेंट बॉक्स में। अब बताइए कि कैसा महसूस हुआ। अब देखो बाबू, यह देखिए न कैसी हालत है मेरी, या तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी, या तुझे मैं सुनाऊं। ये जो कहानी इस पे दिख रहा है ना, एकदम जालीदार एकदम रंगीला, अलग अलग पोज में और अलग अलग मोड में। इसको हल्का मत समझिएगा बबुआ। इसका मतलब 5 से 20 अर्थात कै प्रश्न क्लियर हो जाएगा? 16 प्रश्न। बोलिएगा सर आप ये क्या बता रहे हैं? हम बोलेंगे देख चेला, आप थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ से 16 प्रश्न क्लियर होगा और 16 को रटना नहीं पड़ेगा। 16 प्रश्न क्लियर होगा और 16 को रटना नहीं पड़ेगा। अरे 5 से 20 तक जाइएगा तो 16 प्रश्न होगा। 5, 6, 7, दिस इज कॉल्ड 16। अरे आला वाला। अब देखो मगर गौर से, नहीं कहता लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ। अरे हमने भी किया था जोर शोर के साथ, लेकिन अब पढ़ेंगे थोड़ा गौर के साथ, क्योंकि इसको देखे हैं प्रश्न संख्या 5 से लेके 20 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 20 तक 16 प्रश्न क्लियर, वो भी रटना नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-2.5 मिनट यहाँ पे टाइम दीजिए और ये 2-2.5 मिनट का नाम रहेगा कि आपको 16 प्रश्न कर लीजिएगा मुट्ठी में। नहीं कहता है मुझे अपनों ने जो भी लूटा गैरों में कहाँ दम था, तो ये कुल्हे मिलकर 16 क्वेश्चन के लूट लेगा। क्या शुरू करें? कर रहे हैं। देखो
मुद्दा आता है परमाणु का। देखो इस रंग से रंग रहे हैं, मुद्दा किसका है? परमाणु का। परमाणु क्या है? तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। अब परमाणु का मौलिक कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अहे ध्यान द, कह रहा है ना कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, तो जवाब आएगा परमाणु। अब परमाणु का मौलिक कण, मौलिक का मतलब जिसको रहना जरूरी हो, तो परमाणु का मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब क्वेश्चन फिर आपसे पूछ देगा कि परमाणु के मौलिक कणों का नाम बताइए, तो क्या जवाब दीजिएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। है, दिमाग खोल के रखिए ना, बड़ी मजा आएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होगा, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होगा। फिर से गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ऋणात्मक प्रकृति का होगा, प्रोटॉन धनात्मक प्रकृति का होगा और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात न्यूट्रॉन जो है ना वो उदासीन होगा। माइंड में सेव हो गया। प्रश्न पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित कि ऋणावेशित? ऋणावेशित। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। याद रखिएगा, ऋणावेशित होगा तो आवेश कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा -, प्रोटॉन पर आवेश होगा +, और न्यूट्रॉन पर आवेश होगा 0। आपसे कोई पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -, प्रोटॉन पर +, और न्यूट्रॉन पर 0। अब पूछेगा सर किसी भी परमाणु में, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका परमाणु का जो है संरचना है, ये परमाणु का जो केंद्र है, याद रखिएगा, ये जो आपका परमाणु का जो केंद्र है ना राजा, ये परमाणु के केंद्र को कहा जाता है नाभिक। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ई को बोला जाता है मूलावेश। एक आवाज़ में ई को क्या बोला जाता है? मूलावेश। फिर से ई को क्या बोला जाता है? मूलावेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना। तो परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो जवाब आएगा नाभिक। नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बोलो, नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर एक आवाज आएगा कि आपका ये, इसको कक्ष बोला जाता है। कक्ष में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। फिर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। अरे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है, और यही वजह है ना कि परमाणु उदासीन होता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगा कि प्रोटॉनों की, तो बोलिएगा दोनों संख्या बराबर होगा। और दोनों संख्या बराबर होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव का मात्रा आएगा ना, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव का मात्रा आ जाएगा, जिसके कारण जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, और परमाणु ओवरऑल उदासीन हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से और एक बात पूछेगा कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और नाभिक के आकार का जो त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नाभिक के आकार का त्रिज्या बताइए। 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नाभिक के आकार के त्रिज्या का क्रम क्या होता है, तो फर्मी। बोलो, नाभिक के त्रिज्या का क्रम क्या होता है? फर्मी। कोई दिक्कत? फर्मी बोलो तो 10⁻⁻15 मीटर। फिर पूछेगा नाभिक ने, अब ये पूछेगा ओवरऑल परमाणु का आकार का त्रिज्या क्या होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर को क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रम। फिर से एक बार बोले हैं ना, रटना मना है। अब 3-4 को बोलेगा। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु का मौलिक कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? -, प्रोटॉन पर आवेश +, और न्यूट्रॉन 0। ई का मान कितना होगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम।
अब यहाँ से और एगो मुद्दा आएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और नाभिक का आकार का त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसे फर्मी कहते हैं। परमाणु के आकार का त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है और 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम बोला जाता है। इतना बात माइंड में एकदम सेव रख लीजिए, आगे रटना नहीं पड़ेगा। ये हम वादा करते हैं, वादा है, वादा भरोसा के लिए आगे इतना सुन लिया है ना, एकदम अस्थिर से वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पर। अब मन में एकदम 30-35 सेकंड में सोच लीजिए, अच्छा परमाणु का सूक्ष्मतम कण ये है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन, आपका बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन 0, ई का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और इतनों से मन ना लगेगा, फिर आपसे पूछ देगा कि परमाणु के आकार का त्रिज्या 10⁻10 मीटर, परमाणु के केंद्र का त्रिज्या 10⁻15 मीटर, केंद्र में कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक में कौन, नाभिक में कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कक्ष में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इतना जल्दी जल्दी कर लिया। अब जो जल्दी जल्दी किया तो अब एकदम दिमाग को हल्का करके आगे बढ़ा जाते हैं, कुछ नहीं। अब अगर तेरे को रटना पड़ रहा है तो समझ ले कि मास्टरवा में फॉल्ट है। अब आपसे पूछेगा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अरे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। रटना पड़ गया भैया, ऑप्शनों देखे के जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन भी ताका ताकी करे के कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं कहता ताका ताकी कैला से कुछ ना होई, और जब कंसेप्ट क्लियर है ना गोरी, तो मन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। देखो बोलेगा परमाणु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक परमाणु में केवल धनावेश होता है, तो बोलिएगा ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन न्यूट्रॉन है। जैसे परमाणु के बात आया तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है, प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो बोलेगा केवल धनावेश होता है। बोलेगा तू रॉन्ग नंबर लगा दिया है। बोलेगा अच्छा केवल ऋणावेश है, तो बोलेगा ये भी रॉन्ग है। तो बोलेगा प्रत्येक परमाणु में धनावेश के साथ साथ ऋणावेश भी होता है। बोलेगा यस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश और प्रोटॉन है तो धनावेश। कहता है प्रत्येक परमाणु में ना तो धनावेश रहता है ना ही ऋणावेश रहता है। बोलेगा ये भी गलत है, परमाणु में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। धनावेश इसलिए होता है क्योंकि परमाणु को बनाने में प्रोटॉन का भी हाथ है, और ऋणावेश इसलिए भी होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। हमें आशा है कि आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा। अब पूछेगा परमाणु का मौलिक कण है कौन, तो याद होगा परमाणु का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एकदम धक 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 धक। अब चलो निम्न में कौन धनावेशित कण है, बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो क्या आएगा, प्रोटॉन। अब फिर आगे पूछ देगा कि निम्न में कौन, देखिए ना राजा पूछ रहा है निम्न में कौन ऋणावेशित कण है, तो क्या जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन। अब आगे पूछ रहा है निम्न में कौन उदासीन कण है, जवाब आएगा कौन, न्यूट्रॉन। अब यहां से देखो कथा निम्न में कौन परमाणु के नाभिक में रहता है, नाभिक में कौन रहता है राजा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बताओ लोग परमाणु नाभिक में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बी एवं सी दोनों होते हैं। आंसर रहेगा बी और एवं सी दोनों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में। आगे अरे पीछे देखो परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। अरे परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। आगे परमाणु के नाभिक के त्रिज्या का क्रम कितना होता है, 10⁻15 मीटर, और शायद इसी को क्या कहता है तू लोग, फर्मी कहते हैं। इतना से भी मजा नहीं आएगा। परमाणु के आकार के त्रिज्या का क्रम क्या होता है, आकार का त्रिज्या 10⁻10 मीटर, और इसी 10⁻10 मीटर को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। फिर आगे पलट रहा है, पलट तेरा ध्यान किधर है, परमाणु के नाभिक के त्रिज्या का क्रम क्या होता है, नाभिक फर्मी में बताए होंगे, नाभिक फर्मी में, और आकार एंगस्ट्रम में। देखो ना परमाणु के आकार का क्या हाल होता है बाबू, परमाणु के आकार का त्रिज्या एंगस्ट्रम में, क्यों, क्योंकि 10⁻10 मीटर के क्रम में होता है। इतना से भी मन नहीं मानेगा। फिर आगे आ रहे हैं, बोलो ई का मान कितना होता है, बताए होंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। आ गया।
अब फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, याद होगा, इलेक्ट्रॉन पर -e, प्रोटॉन पर प्लस या न्यूट्रॉन पर 0। तो इलेक्ट्रॉन पर -e, बोलो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो +e। अब फिर पूछेगा न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो क्या आएगा, 0। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का मामला कंप्लीट हुआ होगा। अगर कंप्लीट हुआ है तो अच्छा है, नहीं कंप्लीट हुआ तो और अच्छा है। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बोल दीजिएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अधिक जानकारी के लिए मिलेंगे अगला सीरीज में। याद रखिए चेला, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो किए हैं तो कहानी खत्म, समाप्त, खल्लास।